नंबर 1 भाइयों, इस बात पर इजमा है कि हर साहिब निसाब आकिल और बालिग मुसलमान पर उसका जो बचत वाला माल है जिस पर साल गुजर जाए, कमरी साल, ल्यूनर ईयर, तो साल में एक दफा ज़कात देना उस पर फर्ज है। इस पे पूरी उम्मत का इजमा है, अहले सुन्नत का, अहले तशय्यो का, जितने अहले सुन्नत के ऑफशूट्स हैं, हनफी, मालकी, शाफी, हम्बली, और इसी तरीके से अहले तशय्यो के अंदर चाहे वो ज़ैदिया फ़िरका हो, असना आशरी हो, सबका इस पर इजमा है कि ये ज़कात देनी है हर उस मुसलमान ने जो साहिब निसाब हो जाए साल में एक दफ़ा, जब वो उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस कर जाए जिसे हम निसाब कहते हैं। इस हवाले से अगर कोई शख्स ये ज़कात दे देगा तो फिर कंस यानी माल का जोड़ना उसके लिए जायज़ हो जाएगा, खजाना जमा करना जायज़ हो जाएगा अगर वो रेगुलरली ज़कात देगा। अदरवाइज आपने पिछली दफ़ा सूरत तौबा की आयत नंबर 33 और 34 और 35 के कॉन्टेक्स्ट में सुन लिया कि ये माल जो है, सोना और चांदी, ये गर्म करके उन लोगों के माथों पर दागे जाएंगे और उनके पहलुओं पर, उनके पीठों के ऊपर जो लोग ज़कात नहीं अदा करते। पिछली दफ़ा मैंने डिटेल से 73 मिनट्स इसी भी तो गुफ्तगू की थी। इस हवाले से एक मौकूफन सही हदीस भी मौजूद है जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 632 नंबर। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि जो माल किसी को हासिल हुआ और उसके पास 1 साल तक पड़ा रहा तो उस पर ज़कात देना फर्ज है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इसके साथ अहले इल्म के कमेंट्स भी नकल किए हैं इस हवाले से कि अगर साल गुजर गया, साल गुजरने से जस्ट थोड़ी देर पहले अगर उस साहिब निसाब के माल में कोई और माल ऐड हो गया तो क्या सिर्फ साल गुजरने वाले माल पर ज़कात देगा या पूरे माल पर देगा? तो उन्होंने कहा कि अक्सर अहले इल्म का इस पर इत्तफाक है कि पूरे ही माल पर वो ज़कात देगा, क्योंकि साहिब निसाब वो पहले ही हो चुका था। अगर वो 12 महीने चांद के एतबार से, कमरी एतबार से पूरा होने से पहले अगर 10वें महीने उसे और रकम मिल गई तो उसके अंदर ऐड हो गई तो पूरी की वो ज़कात निकालेगा। अब रहा ये मसला कि रमज़ान मुबारक में ज़कात देनी चाहिए या रमज़ान के अलावा भी दे सकते हैं, तो इसमें रमज़ान की कोई कैद नहीं, रमज़ान के अलावा भी आप ज़कात दे सकते हैं। जब भी आपका ल्यूनर ईयर पूरा होगा आप उसके मुताबिक ज़कात देंगे। लेकिन यह बात सही है कि सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1904, मुस्लिम में 2707, कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला आमाल के सवाब को 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा देता है। चूंकि रमजान में सवाब अमाल का बढ़ जाता है 700 गुना तक, और अल्लाह चाहे तो किसी के लिए इससे भी ज्यादा बढ़ा दे, लिहाजा बेहतर यही है कि रमजान मुबारक में ज़कात निकाली जाए। चौपड़ियां नाले 2-2, ठीक है। जैसा कि उम्रे के बारे में सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है मुत्तफ़क़ुन अलैह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान मुबारक में उम्रा किया गोया उसने हज किया। और मुस्लिम के एक तुरुक में आता है और अबू दाऊद के एक तुरुक में कि गोया उसने मेरे साथ हज किया जिसने रमजान मुबारक का उम्रा किया। तो इसी तरीके से प्रेफरेबल यही है, और वैसे भी हिसाब रखना आसान हो जाएगा कमरी सालों का, क्योंकि हम तो जो है वो शमसी सालों के एतबार से चल रहे होते हैं, तो ल्यूनर ईयर के मुताबिक हम नहीं चल रहे होते, हम सोलर ईयर के मुताबिक चलते हैं। तो अगर ये ल्यूनर ईयर का हिसाब रखना है तो रमजान में सवाब भी ज्यादा और हिसाब रखना भी आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा भाइयों, इस बात पर भी इजमा है कि कोई शख्स अपनी ज़कात पेशगी भी निकाल सकता है, यानी अगले साल की पहले ही निकाल ले, अपने पास हिसाब किताब नोट कर ले। इसी तरीके से वो डिले करके भी निकाल सकता है और इसी तरीके से पर मंथ डिवाइड करके भी निकाल सकता है। अगर साल बाद उसकी सपोज 40,000 बन रही है तो 12 महीनों पर डिवाइड करके एक तनख्वाहदार आदमी थोड़े थोड़े पैसे निकाल के अपनी ज़कात देता रहता है, तो ये भी जायज़ है। इस पर इजमा मौजूद है। और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस भी लेकर आए इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 679 नंबर, और अबू दाऊद में 1624, और इमाम तिर्मिज़ी ने इसके साथ अहले इल्म के कमेंट्स भी नकल किए हैं कि ज़कात पेशगी भी अता की जा सकती है, इसमें अल्लाह ताला ने आसानी दी है।